नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज बताने जा रहा हूं रीजनिंग का क्लास, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी रीजनिंग है आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। उसके बाद क्लास ख़त्म के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 100% ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में आएगा, आप लोग बना लीजिएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल सुना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर। मुश्किलों से भागा जाना आसान नहीं होता, मुश्किलों से भागा जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता। मुश्किलों से भागा जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता। लड़ने वालों को मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, जहान होता है, ठीक है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जो लड़ता है डर का सामना, जो हिम्मत से करता है, जो लड़ता है, उसी के कदमों में सारा जहान होता है, यानी सारा दुनिया होता है। तो इसलिए आप लोग डरिए न, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, हिम्मत से मेहनत कीजिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन जो है किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। ये जो फौजी बैच 2.0 है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग फौजी बैच 2.0 में जुड़ जाइए। इसमें सभी का सिलेबस लगभग सेम ही है, बिहार एसएससी का भी है, रेलवे का भी है, सब में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। तो सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। क्वेश्चन भले किसमें ज़्यादा किसमें कम पूछा जाता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फौजी बैच 2.0 से जुड़िए। इसमें सभी का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फौजी बैच। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, सब क्वेश्चन बताते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है फौजी बैच में जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन के लिए देखिए आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखो, प्राचीन पुराना चादर, ठीक है। देखिए, प्राचीन का संबंध यानी पुराना हुआ, प्राचीन का अर्थ हुआ यानी बहुत पुराना, ठीक है। उसी तरह चादर, प्राचीन का जो है पुराना हो गया, तो चादर जो है क्या होता है, रजाई, ठीक है। चादर जो है प्राचीन का बराबरी क्या है, पुराना है। तो उसी तरह चादर का बराबरी क्या है, ये रजाई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ऐसे सब रीजनिंग को देखिए, श्रृंखला को पूरा करे या ऐसे देगा लुप्त संख्या ज्ञात करे। तो ऐसे सब रीजनिंग के लिए आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम, वही ट्रिक फॉलो कीजिएगा। ऐसे सब रीजनिंग जो है चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है वो देखिए, क्या है, 7 दूना 14, 14 2 16, ठीक है। उसी तरह इसको भी देखिए, क्या 16 दूना 32, 32 जोड़ 34, ठीक है। आगे भी देखिए क्या है, ये लॉजिक लगता है, प्लस 2, तो ये हो गया 34 दूना 68 और प्लस 2 70, ठीक है। तो आगे क्या होगा, वही लॉजिक लगा, ये 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, आगे भी होगा 2 गुना और फिर क्या होगा प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हम गुना करके देख लेते हैं। 70 गुना 2 और प्लस 2, यही है ना। तो 7 दूना 14 और प्लस 2 कितना हो गया, 142, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 142, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 142 होगा खाली स्थान के लिए, ऑप्शन
ये इज द राइट आंसर। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बताते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं फॉर यू 2.0 में जुड़िए। उसमें सभी का लगभग सिलेबस जो है सभी का सेम ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जुड़िए अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 4, ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग त्रिभुज निकालने नहीं जानते हैं तो मॉक टेस्ट, मेरा मैथ का मॉक टेस्ट 8 है, वो देखिए जाकर इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पर। उसके बाद मॉक टेस्ट 8 जो है उसमें एकदम बेसिक तरीके से त्रिभुज के बारे में बताए, कैसे त्रिभुज वर्ग कैसे निकालना है सब ट्रिक के साथ, और यहाँ पर भी बता देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए क्या लिखा है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है कितने है। तो आप लोग देखिए त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, इसमें 3 कोण और 3 भुजा होता है, ठीक है। ऐसा होता है त्रिभुज, इसको कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज देखिए त्रिभुज कितना है, देखिए आप, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, ऐसे 1 2 5 हो गया, ये ऑप्शन 1 है, ये इसीलिए तो ऑप्शन 1 को शुरू में दी है, ऐसे मारेगा मेरा सही हो गया। अब यहाँ आके देखिएगा तो फिर पता चलेगा उसको हम गलत मारते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। और बहुत आदमी क्या करता है, एक ऑप्शन देखता है जो जिसमें ज़्यादा है वही लगा देता है, ठीक है। ऐसा भी रूल नियम नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें रूल नियम यही है, ऐसा सब त्रिभुज में देखिए 1 2 3 4 5 टोटल त्रिभुज हो गया। अब देखिए कि आगे कोई त्रिभुज बन रहा है, हाँ बन रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ ये वाला त्रिभुज जो है बन रहा है, तो ये हो गया 6। और देखिए आगे बन रहा है, यहाँ से भी एक बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये जो है ये बन रहा है, ये कितना हो गया, ये 7, ये वाला 7। टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 7। टोटल कितना हो गया, 7। ऑप्शन सी इज द राइट। देखिए कितना सिंपल है, सिंपल एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बताते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का क्लास आप लोग को यूट्यूब पर देखने मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 देखिए। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न बोले, पहले क्वेश्चन को समझिए। भिन्न या विषम या वो संगत, ये तीनों वर्ड जो है तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। भिन्न रहेगा या विषम रहे या वो संगत रहे, इस सब का कहने का अर्थ हुआ क्या, ये तीनों क्वेश्चन अगर रहेगा तो तीनों का जो ट्रिक है एक ही यूज होगा, ठीक है। इस सब का कहने का अर्थ रहता है कि 3 बराबर होना चाहिए, 1 अलग होना चाहिए, ठीक है। यानी 3 जो है एक समान होना चाहिए और एक ऑप्शन जो है वो अलग होना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। भिन्न विषम यानी भिन्न मतलब समूह, यानी 3 एक होना चाहिए और 1 अलग होना चाहिए। तो देखिए इसको तो आप लोग आंसर ये देख के देखिए, इसको माइनस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। इसको माइनस कीजिए, ये भी 20 हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है 66 माइनस 68, ठीक है। इसको भी माइनस किए 20 आया, इसको भी माइनस किए 20, इसको भी माइनस कीजिए तो ये 20 आएगा। -20 प्लस भी कर सकते हैं, 2 लॉजिक है इसमें, ठीक है। -20 कीजिए और यहाँ पे क्या होगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 में 6 गया 2, ठीक है, और 6 में 6 गया 0। तो यहाँ पे देखिए -20 इसमें -20 है नहीं, इसमें 2 आ रहा है, तो यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 की ओर चलिए, इसको हम अब मिटाते हैं। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए और बिहार एसएससी के लिए, अग्निवीर के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस जो है ये जीके है, सॉरी ये रीजनिंग है, रीजनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और जीके जीएस भी बताएंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो फौजी में उन्हें जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो आप लोग जो है जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए इसको बताते हैं, देखिए किस तरह आप सोल्व कीजिएगा इसका। 25 225, ठीक है, 64 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, देखिए इसको जो है 9 से गुना कीजिएगा 225 आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी 9 से गुना कीजिए। ठीक है, 36 की 6 बाकी 3, 54 3 कितना है 57 है। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर है, यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। आप लोग ऐसे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर 9 से गुना करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। फिर उसको भी सेम लॉजिक इससे देखना है, इसका संबंध किस प्रकार इससे गुना या भाग जो भी है उसको देखना है। अगर यहाँ से ये 9 से गुना हो रहा है, 9 से गुना करने पर 225 आ रहा है, तो सेम लॉजिक आगे वाले में भी वही करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 2 से 4 से गुना कर देंगे, ऐसा तो आंसर नहीं पूरेगा। यहाँ पर 9 से किए तो यहाँ पर भी 9 से ही होगा, और ऑप्शन में वो आंसर रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा सब क्वेश्चन जो है, ऐसा सब क्वेश्चन में विद्यार्थी जो है गलत बना के चले आते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में 8 है, ठीक है, जो उसके बाएं ओर भाग की संख्या से विभाजित नहीं है। ठीक है, मान के चलिए इधर, और ये हो गया बाएं, ये हो गया बाएं, जैसे मेरा ये हाथ है, ये हो गया बायां, ये हो गया दाएं। ठीक है, तो ऐसे आपको भी रखना है। ठीक है, दाएं, ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। ठीक है, तो कहता है 8 है जो उसके बाएं और भाग की संख्या से विभाजित नहीं है, लेकिन उसके दाएं ओर की संख्या पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रृंखला में 8 जो है, 8 के बाएं ओर जो संख्या है वो विभाजित 8 से नहीं होना चाहिए, और उसके बाएं दाएं ओर जो है वो विभाजित होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, इसका देखिए बाएं ओर, देखिए ये तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 4 तो 4 दूना 8 हो गया। फिर दाएं ओर देखिए, दाएं ओर भी 8 है, ये भी विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बाएं ओर विभाग से संख्या से विभाजित नहीं है, यानी बाएं ओर जो है इस तरफ जो है विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें तो ये लोग फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें तो लगता है कर रहा है, ये बाएं ओर है, ये 5 है, ये तो 5 जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। फिर दाएं ओर जो है ये 8 है, तो 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है उनके दाएं ओर की संख्या पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब दाएं ओर की संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, तो कितना विभाजित है, 1 4 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1, ये है, बस यही है 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा 8 है जो क्वेश्चन के अनुसार फॉलो कर रहा है। ठीक है,
ये 8 से आगे वाला ये बाएं तरफ विभाजित नहीं है, दाएं तरफ विभाजित है। ये एक ही संख्या यहाँ एक ही है 8 जो वो रूल नियम फॉलो करता है, और बाकी जो है तो ये सब रूल नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, ये दिशा का क्वेश्चन है। तो दिशा का ज्ञान आप लोग को नहीं है तो मेरा रीजनिंग का क्लास मॉक टेस्ट 10 जो है उसमें बेसिक तरीके से बताएं दिशा के बारे में, दिशा का क्वेश्चन किस तरह बनाना है, किस तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में निकाल देते। पहले नंबर दिशा का ज्ञान आप लोग को होना जरूरी है। ठीक है, यह हो गया पूर्व और ये पश्चिम, और ये क्या हो गया उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, ये हो गया दिशा। ठीक है, आपको दिशा का ज्ञान होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए समर्थ पूछ रहा है, समर्थ उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो मान के चलिए कोई पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, इधर ही ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम शुरू किए उत्तर की ओर, किधर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ से उत्तर की ओर चले, यहाँ तक उत्तर किधर जाना है ऊपर की ओर। ठीक है, ये कितना चला, ये 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, चलने के बाद फिर दाएं मुड़े। ठीक है, ऐसे इधर गए, हमको दायां मुड़ना है, तो ये मेरा दायां हो तो बाद हम इधर मुड़ेंगे, और बायां बोलेगा तो फिर इधर। अगर बायां बोलेगा तो ऊपर की ओर चले, इधर चले आएंगे, दायां बोलेगा तो इधर चले आएंगे। ठीक है, तो हमको दायां बोला है तो दाएं तरफ यहाँ तक आए। ठीक है, दाएं ओर मुड़ता है, फिर वह 4 किलोमीटर सॉरी 4 मीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। देखिए फिर वह दाईं ओर, यानी यहाँ से हमको दायां मुड़ना है, वहाँ ऐसे जा रहे हैं, दायां मुड़ना है, ऐसे मुड़ेंगे बायां मुड़ना है, ऐसे मुड़ेंगे तो दायां। चलिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 6 मीटर हो गया। ठीक है, 6 मीटर, 6 मीटर चलता है, फिर वह देखिए 6 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर बढ़ता है और 6 मीटर चलता है। 10 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 6 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वो किसी दिशा इधर है, बाएं मुड़ना, अगर दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे तो इधर, तो ये बायां हो गया मेरा, ये जो हो गया इधर, ये बायां हो गया। ठीक है, तो बायां मुड़ता है, वह अब किस दिशा में है। ठीक है, पूछ रहा है वह अब किस दिशा में, तो ये जो तीर का एरो है किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना पूर्व दिशा में, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, पूर्व जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मान के चलिए इसको, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, टोटल 6। देखिए पहले ये 6 को पहले लिखा है, फिर किसको लिखा है 3 को लिखा है, फिर किसको लिखा है 4 को लिखा है, फिर किसको लिखा है 5 को लिखा है। ठीक है, और फिर 2 को लिखा है, उसके बाद 1 को। ठीक है, तो 6, 3, 4, 5, 2, 1 ये हो गया। ठीक है, तो उसी तरह देखिए इसको क्या लिखना है आपको, WR
आई टी ER वाटर, WRITER वाटर है, तो इसको हमको क्या लिखना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। समझिए ऐसे सब क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ 6 नंबर का कहाँ पे है, 6 नंबर पहले शुरू में है, तो ये 6 नंबर है, तो इसको शुरू में लिखना है R, ठीक है। उसी तरह ये 3 नंबर में क्या है, आई है, 3 नंबर में आई। फिर क्या है 4 नंबर में क्या है, टी। फिर क्या है 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या है, ई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर में आर और 1 नंबर में डब्लू, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो है यही हो गया आपका आंसर, उत्तर। देखिए किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द नो बी नहीं होगा। RITE RI नहीं है, RITERW, सॉरी सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे सब ट्रिक के लिए, रीजनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग का अच्छे सब क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो है रीजनिंग में, जीके जीएस सभी का कराई जाती है इस के स्टडी पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे सब क्वेश्चन को ऑप्शन से ही आंसर आप लोग को देखकर, ऑप्शन देखकर ही आंसर पता हो जाना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। 16 + 4 भागा 2 है, -21 गुना 7 बराबर 21, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो रहेगा, इसका करने का अर्थ क्या हुआ, इसको गुना और भाग मतलब जो भी प्रक्रिया है, जोड़ घटाकर ऑप्शन के अनुसार बराबर 21 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला, देखिए यहाँ प्लस के जगह पर मैंने दीजिए कितना हो गया 12, और 12 में 6 से भाग दिए, कितना हो गया 12 में 2 से भाग दिए 6, और ये हो गया इससे गुना के नहीं 27 नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत। और इसको देखिए यहाँ पे प्लस है, गुना कीजिए इसको, यहाँ पर गुना रहेगा तो यहाँ प्लस, ये हो गया 28। फिर यहाँ ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, ये वाला लॉजिक देखिए, माइनस जहाँ पे है वहाँ भाग दीजिए, नहीं तो ये 2 से 21 में भागने लगा, ये लॉजिक बेकार है। इसको देखिए गुना के जगह पे भाग देना है, गुना के जगह पे भाग देना, 7 या 21 3 आया, ये लॉजिक लग सकता है। देखिए आप किस तरह लगे, 16 और +4 है, ठीक है। भाग के जगह पर हमको क्या देना है, गुना देना है, और माइनस है तो माइनस, और इस जगह पे गुना के जगह पर क्या देना है, 21 भाग देना, ठीक है। गुना के जगह पर भाग, ठीक है। देखिए अब इसको घटा दीजिए, 7 या 21, ठीक है। यहाँ पे जो गुना के जगह पे फिर भाग दिए, यहाँ पे तो गुना ही है, यहाँ भाग दिए, और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुना, ये माइनस है तो इसको माइनस ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए 7 या 21 घटा दीजिए, और ये होगा कितना 4 दूना 8, ठीक है, और ये हो गया माइनस, ठीक है। तो इसको ये कितना हो गया 24 हो गया,
16 8 24 और -3 कितना हो गया 21। ठीक है, तो देखिए यही हो गया आपका आंसर जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतना को गोर जोड़ घटाव गुना करके हमको 21 लाना था, 21 ला दिए। तो ये जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहां पे भाग लिए, जहाँ भाग है वहां गुना लिए। इस थ्योरी से इसका 21 बराबर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। आपको पहले ही बोले थे ना कि विषम बोले और संगत बोले, इसमें 3 एक कैटेगरी में आना चाहिए, एक अलग भिन्न आना चाहिए, यानी अलग आना चाहिए। ठीक है, देखिए समूह पूछ रहा है तो विषम समूह, ये वर्ग जो है ये एक समूह है, आर्मी का भी एक समूह होता है। समूह मतलब क्या होता है? समूह मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति को, यानी उसका झुंड जब रहता है, जैसे मेला हो गया वो समूह वाचक में आ गया। तो उसी तरह वर्ग हो गया, वर्ग जो है वर्ग में बहुत सारा आदमी रहता है। आर्मी का भी फौज जो रहता है उसमें भी बहुत सारा आदमी रहता है। गड्डी, पैसा का ही गड्डी हो गया, तो एक पैसा से गड्डी थोड़ी बनता है, बहुत सारा रहता है पैसा, तब मिलकर गड्डी बनता है। ठीक है, मानव में तो मानव एक ही है, ये तो समूह नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक चला गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये समूह नहीं हो सकता, मानव एक ही मानव है ना, तो ये समूह नहीं हो सकता। ये वर्ग, आर्मी और गड्डी ये तीनों एक समान है, समूह है। और ये मानव जो है ये अलग है, ये तीनों से अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। विषम पूछ रहा है, भिन्न भी पूछेगा तो यही आंसर होगा, वो संगत भी पूछेगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए थोड़ा माइंड लगाना, कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, ऐसे सब कथन और निष्कर्ष को किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के साथ बना सकते हैं, तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जितना भी बताते हैं सभी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कथन, कुछ अभिनेता व्यापारी है, सभी व्यापारी बुद्धिमान है। निष्कर्ष कह रहा है सभी अभिनेता बुद्धिमान है, और दूसरा निष्कर्ष सभी व्यवसाय अभिनेता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया ना तो ए और ना तो बी, यानी ना एक और नहीं दो। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों, 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको इसमें दिमाग पहले यूज करना है, क्या प्रोसेस क्या है उसका। कुछ व्यापारी अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता जो है, कुछ अभिनेता व्यापारी है। ठीक है, अभिनेता जो है कुछ व्यापारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभिनेता। ठीक है, देखिए ये सबको किस तरीके से बनाइएगा, इसे डायग्राम बनाकर। ठीक है, कुछ अभिनेता जो है व्यापारी है। ठीक है, ये मान के चलिए ये व्यापारी। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, कुछ अभिनेता जो है व्यापारी है, यानी कुछ अभिनेता जो है व्यापारी है, ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, व्यापारी का कुछ हिस्सा जो है अभिनेता में है, यानी अभिनेता जो है कुछ आधा, कुछ आदमी व्यापारी है, कुछ अभिनेता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, सभी व्यापारी बुद्धिमान है। देखिए ये व्यापारी जो जितना भी व्यापारी है सभी क्या है, बुद्धिमान है। क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान है। और फिर निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, सभी अभिनेता बुद्धिमान है। अभिनेता जो है, अभिनेता सभी अभिनेता जो है क्या है, बुद्धिमान है। अभिनेता जितना भी है सब बुद्धिमान है। इसका कहने का अर्थ हुआ अभिनेता का जितना भी हिस्सा है सब बुद्धिमान के अंदर है,
नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। ये दूसरा देखिए, सभी व्यवसाय अभिनेता है। व्यवसाय यानी क्या होता है, व्यापार करना, ठीक है। तो सभी व्यवसाय जो है अभिनेता है। व्यवसाय का पूरा हिस्सा अभिनेता में है, नहीं है, ठीक है। कुछ हिस्सा है, देखो कुछ इसमें है और कुछ इसमें है, तो टोटल है नहीं, ये दोनों कुछ बोल रहा है। निष्कर्ष के अनुसार दोनों, निष्कर्ष के अनुसार जो है सभी सभी बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार है नहीं है। तो अब ऑप्शन क्या है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं एक और नहीं दो, ठीक है, ना तो एक है और ना ही दो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। नहीं, ना तो एक है और ना तो दो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक था, अब क्लास समाप्त हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।